तो एलएसी पर तनाव बरकरार है। भारत और चीन की सेना आमने सामने है। ताजा हालात को लेकर भारत नई नीति के तहत काम कर रहा है। चीन की नई चाल पर हिंदुस्तान का अग्रिम नेतृत्व नजर बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर रखे हुए हैं। कल एनएसए अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और चीन की सैन्य और कूटनीतिक साजिश के बारे में पूरी जानकारी दी। मतलब साफ है कि चीन की हर चाल नाकाम करने के लिए एडी फॉर्मूला तैयार है। और अब खबर आ रही है कि चीन से तनाव के बीच आज एनएसए अजीत डोवल अहम बैठक कर सकते हैं। चाइना स्टडी ग्रुप की आज अहम बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। चाइना स्टडी ग्रुप को लीड कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। कमांडर स्तर की बातचीत पर एनएसए अजीत डोवल की नजर है। बैठक में कमांडर स्तर की बातचीत के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। भारत चीन की अगले हफ्ते ये कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है और उसी को लेकर ये आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, जो एजेंडा है वो तैयार किया जाएगा, जो अजीत डोवल ने बैठक बुलाई है नेशनल स्टडी ग्रुप की। तो चीन से तनाव के बीच आज एनएसए अजीत डोवल अहम बैठक कर सकते हैं। चाइना स्टडी ग्रुप की आज ये अहम बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। चाइना स्टडी ग्रुप को दरअसल लीड कर रहे हैं एनएसए अजीत डोवल। कोर कमांडर स्तर की बातचीत पर एनएसए अजीत डोवल की नजर है। बैठक में कमांडर स्तर की बातचीत के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते होने वाली है कोर कमांडर स्तर की बातचीत। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी है। सबसे पहले तो सिद्धांत, कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते, और उससे पहले ये चाइना स्टडी ग्रुप की अहम बैठक जिसको लीड कर रहे हैं एनएसए अजीत डोवल, कितनी अहम? देखिए, अहम बैठक होगी। मैं आपको बता दूं कि जब से वो मुलाकात हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, उसके बाद से फोकस यही है वेट एंड वॉच सिचुएशन की। क्या चाइना ने जो कमिटमेंट किए थे वो जॉइंट स्टेटमेंट को, क्या वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी कुछ शायद मेरे ख्याल से 1 हफ्ता या 15 दिन का समय तो लगेगा ग्राउंड पे सिचुएशन देखने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसके बाद ही कुछ फैसला लग सकता है। पर जो कमेंट्स आ रहे हैं चीन की तरफ से भी, हमने देखा चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कमेंट किया, कहा कि वो चाहते हैं बातचीत हो, डीप कॉन्वर्सेशन हो, तो काफी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। भारत ने भी ऑप्टिमिज्म जारी करा है कि उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द चीन इंप्लीमेंट करेगा। बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी सूत्र हैं यहाँ, उन्होंने हमें बताया कि एक तरफ से दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात एक तरफ पॉलिटिकल गाइडेंस देती है डिसएंगेजमेंट को लेके। तो डिसएंगेजमेंट कब कैसे शुरू होगा, ये सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मसला है। और यही सब एक तरफ से वेट कर रहे हैं कब से चाइनीज साइड मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जून में भी कॉन्वर्सेशन हुई थी कोर कमांडर्स लेवल की। उसके बाद हमने देखा गलवान इंसिडेंट हुआ। तो चाइना को लेकर एक ट्रस्ट लेवल है, काफी बड़ा ट्रस्ट लेवल है, वो रिड्यूस हो गया है। जी, मेजर जनरल के सिन्हा, ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं अजीत डोवल। पहले भी चीन के विदेश मंत्री से वो बातचीत कर चुके हैं सीमा विवाद को लेकर, और उसके बाद कल उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। अब चाइना स्टडी ग्रुप की ये अहम बैठक है। हमने देखा ही है किस तरह से मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हो चुकी है। ये आज की जो बैठक है वो कितनी अहम? देखिए मेहमान जी, आज की बैठक अहम इसलिए है क्योंकि जब चाइना स्टडी ग्रुप, जिसमें कि सारे वेटरन्स हैं और बहुत ही परिपक्व हैं, जिनको ज़मीनी हकीकत का पता है, उन्होंने सिचुएशंस डील की हुई हैं और उनका ये मानना है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं, खास करके ये 5 एग्रीमेंट्स, वो हमारे फेवर में रहे नहीं हैं। चाइना उसका हरदम फ़ायदा उठाता रहा है और उसके आड़ में वो मनमाजी करता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था। उन्होंने, देखिए, क्लियरिटी आपको नीमू से जो अहंकार भरी थी कि विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, तो यदि आप इसको सेंट्रलिटी में लेती हैं, क्योंकि एक छोटा बयान नहीं है, एक बड़ा बयान है, इसके स्ट्रैटेजिक रेमिफिकेशंस हैं। तो चाइना का एक स्ट्रैटेजिक एम्बिशन था कि एक कोविड काल में वो अपने को इस झांसे में ला करके और एक मर्ज आउट हो, उसको विस्तारवाद को खत्म करना है। और जितनी जद्दोजहद चल रही हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, खास करके जो 25 अगस्त के बाद आपने देखी, 29-30 की रात, 30-31 की रात, जब आपने एक प्रोएक्टिव एंड प्रिएम्प्टिव करके
पूरा इसको कहते हैं टर्निंग ऑफ द फ्लैंक्स, हमारे मिलिट्री में कहते हैं क्विड प्रो क्वो, और हमने पूरा पासा ही पलट दिया। ये चीजें दिखाई देती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये छोटी चीज नहीं है, ये टैक्टिकल लेवल पे अचीव नहीं हुई है, इसकी ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशंस हैं। और आपने देखा होगा जब विदेश मंत्री मिले तो हमारी सुर तार लय सब बदली हुई है। हम अब नहीं कहते कि आप अपने अप्रैल वाले पोजीशन में चले जाएं। हम इसको कह रहे हैं मोदी और डोवल की नीति चीन को काबू में करने के लिए, और जिस हुंकार का भी अभी आपने जिक्र किया, जो ललकार जिस तरह से की थी चीन को लद्दाख पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद पर लगाम कसने की बात कही थी, वो जरा हम दर्शकों को सुना देते हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। और मेजर जनरल के सिन्हा, ये हुंकार जो कि लद्दाख से सुनाई दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझा दिया गया है चीन को, जो अब ये विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है मॉस्को में, कि जो समझौते का उल्लंघन है वो तो चीन कर रहा है, और हम तब तक डी एस्केलेट नहीं करेंगे, यानी पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाती सारे विवादित इलाकों में एलएसी के पास। मीमांसा जी, मैं आपको इसलिए बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप जिस क्लैरिटी से बात कर रही हैं, ये क्लैरिटी मेरे को दिखाई नहीं देता एंकरों के बीच में। जिस आपने कहा कि इंडिया ने डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है, ये मेरे ख्याल से आपकी क्लैरिटी है। देखिए, हम इसको सामरिक दृष्टि में कहते हैं कि दुश्मन के जब आपने पूंछ पकड़ लिए तो आप उसको रिकॉयल या रिट्रीट नहीं करने देंगे। जब आपने यही बात बताई, अभी भारत के फेवर में नहीं है कि हम, क्योंकि अब वो हमारे नीचे आ चुका है। आप अखाड़े के अंदर में दुश्मन को नहीं उठने देंगी जब तक रिट्रीट नहीं करने देंगी, और यही चीज आप देखेंगी आने वाले समय में। अजीत डोभाल भी बहुत एक्सपीरियंस हैं, ये इनके चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं और उनको ये पूरी समझ है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, और ये केवल यहाँ नहीं हुआ है, ये हुआ है डीबीओ के अंदर। हम कितना भी चाहते, कितना भी कर लेते, तो हम एक बैटल ग्रुप को नहीं डाल सकते वहां। अब बैटल ग्रुप डाली है, डायरेक्टली सीपैक को थ्रेट कर रही है, और हमने जो पैंगोंग के साउथ में पूरा का पूरा, इसको टर्निंग ऑफ फ्लैंक कहते हैं, हमने टर्निंग ऑफ फ्लैंक कर दिया है। और यही चीजें आप धीरे धीरे सुनेंगे पूरे के पूरे हमारे नदर्न फ्रंट में, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर हो या ईस्टर्न थिएटर हो। चाइना के पास ये भी चीन को समझा दिया गया है कि ये जो सीमा पर जो विवाद है, जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि दोनों देशों का जो रिश्ता है वो सही दिशा में आगे जाएगा। ये बात भी बहुत अच्छी तरह से समझा दी गई है चीन को। बहरहाल ये जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है अगले हफ्ते, उसके लिए भी ये पूरी प्लानिंग हो रही है, और अजीत डोभाल के नेतृत्व में ये चाइना स्टडी ग्रुप की जो आज अहम बैठक होने जा रही है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.